नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं बायोलॉजिकल साइंस के 17 लेसन प्लान बना चुका हूं और फिजिकल साइंस के 20 लेसन प्लान कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर देख लें या तो फिर प्ले लिस्ट पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो आज का मेरा लेसन प्लान 18वां है। टॉपिक है पाचन तंत्र है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पाठ योजना संख्या 18 है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करना होता है। फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं। विषय में बायोलॉजी हो जाएगा। प्रकरण जो होता है, टॉपिक होता है आज का मेरा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। कक्षा ये 7 और 8 दोनों के लिए यूजफुल है। चक्र जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा आप लिख लेंगे। समय में लिखेंगे 30 मिनट लिख देंगे। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। पांचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक। इसमें लिखते हैं छात्र पाचन तंत्र के अंगों के नाम बता सकेंगे। फिर लिखते हैं बोधात्मक में हम छात्र पाचन के विधि को समझा सकेंगे। फिर अनुप्रयोग में लिखते हैं कि छात्र पाचन तंत्र के महत्व को अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या लिखते हैं कि पाचन तंत्र का चार्ट लेकर जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखें शिक्षण सहायक सामग्री में कि पाचन तंत्र का चार्ट। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र ऊर्जा तथा भोजन के बारे में जानते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें जो होता शक्ति और ऊर्जा के लिए क्या करते हैं। हम जो होता शक्ति और ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे भोजन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि हम भोजन को किस अंग द्वारा ग्रहण करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि हम भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा मुख द्वार से भोजन कहाँ जाता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमारे पेट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पेट में भोजन कैसे पचता है, तो बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। उद्देश्य कथन में होगा कि छात्र आज हम सब मनुष्य के पाचन तंत्र की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आएगा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम होती है। एक शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण, छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु होगा वो पाचन होगा, यानी मुख द्वार होगा। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र पाचन प्रक्रिया को समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम क्या लिखते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि सिंपल हो, बच्चे बता सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भोजन का काटने और चबाने का कार्य कौन करता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे भोजन को काटने और चबाने का कार्य हमारे दांत करते हैं। इसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। मुख में जो होता है दांत, जीभ, लार की सहायता से भोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर उपकरण में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और उसके बाद नीचे जब डिटेल में समझाते हैं तो उसको स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और पूछेंगे कि हमें स्वाद का आभास किसके द्वारा होता है, बच्चे इसका आंसर देंगे स्वाद का आभास जो होता है जीभ द्वारा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उसके कंटिन्यू करेंगे कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। लार ग्रंथि द्वारा लार रस का श्रावण किया जाता है। लार मिलने से भोजन लसलसा हो जाता है, जिससे होता है निगलने में आसानी होती है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रसनी व आमाशय, इसका शिक्षण बिंदु ले लेंगे। नेक्स्ट क्या लेंगे, ग्रसनी व आमाशय। तो हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र ग्रसनी व आमाशय के बारे में समझ सकेंगे। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है। ठीक है,
तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमारे पेट में जाता है, तो उपकरण में प्रश्न उत्तर विधि लिख देंगे। फिर डिटेल में समझाएंगे कि पेट में हम भोजन पहुंचने से पहले निम्न अंगों से होकर गुजरता है। भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जाता है, जिसमें संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर जाता है और आमाशय तक पहुंच जाता है। आमाशय के आंतरिक सतह पर श्लेष्मा तथा पाचन रस स्रावित होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि हो गया, उसके नीचे लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि, क्योंकि हम डिटेल में उसको समझा रहे हैं। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, श्यामपट्ट कार्य में हम करेंगे यहाँ पे मुख का फिगर बना करके बच्चों को बता देंगे कि यहाँ देखो ये मुख द्वार है, ये जीभ है। फिर यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, वो बना देंगे आपको, यानी कि यकृत पाचन रस कैसे मतलब कि होता है। तो यहाँ पे ग्रसिका हो जाएगा, यहाँ पे ग्रसनी हो जाएगा, यहाँ पे ग्रसिका होगा, या आमाशय हो जाएगा, या पाचन रस हो जाएगा, यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को समझाएंगे कहाँ कहाँ से भोजन कैसे कैसे जाता है, कैसे पचता है, उसको बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे छोटी आंत। छोटी आंत लेने के बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र छोटी आंत के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या करेंगे, छात्राध्यापक चार्ट जो ले गए होते हैं उसको दिखाते हुए प्रश्न पूछते हैं कि यह संरचना कैसी दिखाई दे रही है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि मुड़ा हुआ संरचना दिखाई दे रही है। उपकरण में लिखेंगे प्रदर्शन विधि लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिटेल में समझाएंगे कि आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह आंत जो होता है 6 से 8 मीटर लंबी होती है तथा भोजन का अधिकतम पाचन इसमें ही होता है। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लेंगे अगला जो होता है, नेक्स्ट ले लेंगे शिक्षण बिंदु बड़ी आंत। बड़ी आंत लेने के बाद इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र बड़ी आंत के बारे में समझ सकेंगे। फिर प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि छात्राध्यापक चार्ट को दिखाते हुए प्रश्न पूछेंगे, बट सॉरी यहाँ पे कोई प्रश्न आप पूछ लेंगे कि एक समस्या कैसे दिखाई देता है, बच्चे वहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाए प्रदर्शन विधि हो जाए, क्योंकि हम चार्ट को दिखा करके बच्चों को मतलब पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी व मोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में जाता है तथा समय समय पर बाहर निकल जाता है। हम करेंगे क्या, इसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पे हम पिक्चर बना देंगे। ठीक है, कैसे कैसे आपको मतलब कि पाचन होती है, कहाँ से भोजन एंट्री करता है, फिर गुदा द्वार तक का जो होता है पिक्चर बना देंगे। सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर मुख द्वार हो जाएगा, या ग्रसिका हो जाएगा, या आमाशय हो जाता है, आग्नाशय हो जाता है, बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, ये परिशेषिका होती है, यकृत हो गया है, ये हो जाएगा पित्ताशय हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में तो गुदा द्वार हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसका बना करके मिनिएचर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम लिखते हैं दिनांक लिखते हैं, विषय लिखेंगे प्रकरण हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा, और कक्षा लिखेंगे, चक्र समय लिखते हैं। और बाकी जो हम पढ़ाते वक्त जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं या पिक्चर बनाते हैं वो चीज़ हमारा श्यामपट्ट कार्य सारांश में हो जाता है। बाकी यहाँ पे और कुछ करना नहीं होता है। इसमें होता क्या है, एक आप चाहे तो उसकी प्रक्रिया को समझा सकते हैं कि भोजन का प्रक्रिया जो होती है वो मुख द्वार से होते हुए, ठीक है, लार इसमें मिल जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, आमाशय से होते हुए जो होता है छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय से होते हुए बाहर हो जाते हैं। ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम क्या है, छात्राध्यापक निर्देश लिखेंगे कि छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे तथा छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होगा कि पहला क्वेश्चन होगा पाचन तंत्र किसे कहते हैं, दूसरा होगा पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तीसरा होगा भोजन के पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, चौथा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, मुख गुहा, बड़ी आंत, आमाशय और वृक्क। और 5वां क्वेश्चन होगा कि आमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है। तो 4 ऑप्शन मिलेगा, HCl हो जाएगा, H2SO4, NaCl, NaOH होगा। फिर 6ठा क्वेश्चन होगा कि भोजन का स्वाद किस पाचन तंत्र के भाग से होता है या आता है। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, दांत, जीभ, आमाशय, आंत। फिर गृह कार्य हो जाएगा, बच्चों को क्या करेंगे कि होमवर्क दे देंगे कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी व सुझाव आता है कि टीचर जो भी पीछे बैठ करके जो भी ऑब्जर्व करते हैं कि टीचिंग के दौरान ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा टीचिंग कर रहे हैं, अभी क्या क्या कमी आया कि उस कमियों को सुझाव देते हैं यहाँ पे, और बच्चे वो नेक्स्ट टीचिंग से अपना उस कमियों को अपना सुधार सके। ठीक है, फिर नीचे आता है जो कि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाते हैं यहाँ पे। जब पर्यवेक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो आपका यह लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।